आप सभी को मेरा नमस्कार। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं माननीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के पेज पे आके अपनी बात रखूं और उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है कि मैं आप सबसे इंटरैक्ट कर सकूं और श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास और उसका जो मुकदमा मैंने दायर किया है वो आपके सामने रख सकूं। मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपनी बात को शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता हूं, धर्म संस्थापना के देवता के चरणों में नमन करता हूं कि जिन्होंने मुझे शक्ति दी कि ये मैं केस मथुरा की सिविल अदालत में दायर कर पाया। अब मथुरा जन्मभूमि का जो इतिहास है वो बहुत ही रक्त रंजित इतिहास है और वो इतिहास इतना रक्त रंजित है कि उसको जितना शब्दों में बयान किया जाए वो उतना ही कम है। एक वकील के नाते, इस समाज के, इस देश के एक नागरिक के नाते मेरा ये कर्तव्य था, मेरा ये दायित्व था कि जो भी इतिहास में हमारे साथ अत्याचार हुआ है, बर्बरता हुई है, मैं उन चीज़ों को खंगालूं, उन चीज़ों को ढूंढूं और न्यायालयीन रूप से, कानूनी रूप से उसको जो भी उसके तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है वो मैं करूं। मेरे पिता माननीय श्री हरिशंकर जैन जी, जिन्होंने 40 साल राम जन्मभूमि केस की लड़ाई लड़ी, उन्होंने इस केस की ड्राफ्टिंग स्टार्ट की और हमारी पूरी टीम ने इस केस की रिसर्च वर्क की। पिछले 1 साल से काम चलता रहा। जो रिसर्च वर्क और ड्राफ्टिंग थी वो उसमें हम लोग जुड़े रहे और सारे तथ्यों को खंगालने के बाद, सारे इतिहासों को खंगालने के बाद जो गूढ़ बात निकल के आई वो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि 1618 से पहले बहुत बार आक्रांताओं ने तोड़ा है, डिमोलिश किया है, इसका हमें इतिहास में वर्णन मिलता है, जिक्र मिलता है। पर जो लास्ट कृष्ण जन्मभूमि को बनाया गया वो 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख रुपए की कॉस्ट से बनवाया कृष्ण जन्मभूमि। ये ऐतिहासिक प्रमाण है, ये ऐतिहासिक प्रूफ है। इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है वो है 1670 की, जब औरंगज़ेब हमारे देश में आया था। आक्रांता, बर्बर औरंगज़ेब, जिसने हम सब के ऊपर जजिया लगाया था और जो मूर्ति पूजा के विरोध में था, जब उसने मथुरा को कैप्चर किया और वहाँ पे अपनी हुकूमत की, तो औरंगज़ेब ने एक फरमान जारी किया 1670 में और वो फरमान मैंने अपने इस सूट की कॉपी में, इस प्लेंट में लगाया है और अगर आप सब चाहेंगे तो मैं उससे माननीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से उसको साझा भी करूंगा और वो सब आपके सामने रखेंगे। पैरा 17, 18 और 19 में मैंने अपनी सूट की कॉपी में वो फरमान लगाया है, जो फरमान स्पष्ट रूप से कहता है कि जाओ मथुरा की जो मंदिर है और काशी की जो मंदिर है उसको तोड़ दो। और मथुरा की मंदिर के लिए ये आदेश दिया गया कि मथुरा की मंदिर में जो मूर्तियां हैं जो राजा वीर सिंह बुंदेला ने बनवाई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया 1618 में, वो ले जाके आगरा के जहनारा मस्जिद में रख दो, सीढ़ियों के नीचे, क्योंकि जब वो नमाज पढ़ने जाएं तो उसको कुचलते हुए जाएं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस फरमान में लिखी हुई है और ये फरमान सबसे महान हिस्टोरियन जडूनाथ सरकार ने इसका ट्रांसलेशन किया है पर्शियन से इंग्लिश में और ये हर जगह आज ईजिली अवेलेबल है, उपलब्ध है। बीकानेर की म्यूज़ियम में भी ओरिजिनल फरमान रखा हुआ है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट डेट आती है 5/4/1770 की। 5/4/1770 वो डेट है जब 100 साल बाद, जब ये फरमान जारी हुआ था और वहाँ पे मंदिर तोड़ी गई थी, उसके 100 साल बाद मराठा वहाँ पे आए। मराठा ने उस जगह को पुनर्जीता और वहाँ पे जो सो कॉल्ड मस्जिद थी उसको डिमोलिश कर दिया, उसको तोड़ दिया और इसे बोलते हैं बैटल ऑफ गोवर्धन। बैटल ऑफ गोवर्धन में मराठाओं ने जीत हासिल की और आगरा और मथुरा को नजूल लैंड, मतलब सरकारी या सॉवरेन की, जो उस समय के सॉवरेन मराठा थे, उनकी संपत्ति घोषित कर दिया और पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली और मुसलमानों को वहाँ से खदेड़ के भगा दिया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल और लीगल रिकॉर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है 1803 की, जब ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए थे। और उसके बाद 1815 में, और मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि जो पृष्ठभूमि में आपके सामने तैयार कर रहा हूँ, जो रख रहा हूँ, आप चाहें तो उसको नोट भी कर लें, ये मेरी बात को आपको समझाने के लिए बहुत आसान होगा।
1815 में राजा पट्नीमल जो बनारस के थे, उन्होंने ये संपत्ति ब्रिटिश सरकार से पब्लिक ऑक्शन में खरीद ली। 13.37 एकड़ लैंड जो कटरा केशव देव कहलाता है या कृष्ण जन्मभूमि, 13.37 एकड़ ऑफ लैंड राजा पट्नीमल ने ब्रिटिश सरकार से 1815 में खरीद ली। इसके बाद हिंदू मुस्लिम्स के बीच में काफ़ी लिटिगेशन हुए। मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड इशू है, पर एक आपको ऊपर से समझाने के लिए मैं ये बता सकता हूं, उन सारे लिटिगेशंस में, हर एक केस में जो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में हुआ, उसमें हमने विजय हासिल की और उसमें सारी अदालतों ने यही कहा कि ये राजा पट्नीमल की संपत्ति, उन्होंने इसको खरीदा है पब्लिक ऑक्शन में, इसलिए 13.37 एकड़्स ऑफ लैंड में किसी का कोई हक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डेट आती है जब राजा पट्नीमल ने संपत्ति खरीद ली। आप चाहें तो नोट कर लें, 8 फरवरी 1944 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है। 1815 के बाद 8 फरवरी 1944, 8 फरवरी 1944 को राजा पट्नीमल के जो पौत्र थे, जो उनके वंशज थे, उन्होंने संपत्ति बेच दी 13,400 रुपये में और ये सेल डीड की गई पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पे 8 फरवरी 1944 को, और ये सेल डीड की गई 13.37 एकड़ लैंड की, और ये कहा गया कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट बनाएं और इसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण करें और जो भी आपको फर्दर कंस्ट्रक्शन करना है वो किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डेट आती है। इन द मीन टाइम माननीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी का निधन हो गया। इसके बाद 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सपनों को पूरा करने के लिए सेठ जुगल किशोर बिरला ने इस ट्रस्ट का निर्माण किया। 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण हुआ और ये सारी संपत्ति 13.37 एकड़्स लैंड ट्रस्ट में वेस्ट कर गई, और जो सेल डीड हुई थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की, वो सारी संपत्ति ट्रस्ट में जाके वेस्ट कर गई। अब जैसे कि हिंदुओं का इतिहास रहा है, हम सबका इतिहास रहा है कि हमको हमारों ने ही मारा है, और पुष्पेंद्र कुलशेष जी हमेशा ये बात अपने भाषणों में कहते रहते हैं कि हम तो अपनों से ही मारे गए हैं। तो कुछ ऐसा ही इस केस में हुआ है और बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पूरी संपत्ति ट्रस्ट की हो गई। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को सपना को पूरा करने के लिए जुगल किशोर बिरला जी ने जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया था, उसमें 13.37 एकड़ लैंड आ गई और ट्रस्ट में विराजमान हो गई। उसके बाद नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण डेट है 12 अक्टूबर 1968। 12 अक्टूबर 1968 को एक मुकदमा दायर हुआ था, एक मुकदमा दायर किया था, और आप चाहें तो उसको नोट कर लें। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने एक मुकदमा दायर किया ईदगाह मस्जिद के खिलाफ, और ये कहा कि ये इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ये हमारी ज़मीन में घुस आ रहे हैं, इसलिए इनको रोक दिया जाए, इनको मना कर दिया जाए। और 12 अक्टूबर 1968 को इस केस में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और कॉम्प्रोमाइज़ क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज़ ये हुआ कि जहाँ तक आप घुस आए हैं बहुत अच्छी बात है, आप घुसे रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जितनी ज़मीन आपने हमारी हड़पनी थी हड़प ली, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जितने एरिया में इस समय मौजूद है हमें वहीं पे रहने दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ किसने किया? श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने किया। ये कॉम्प्रोमाइज़ ट्रस्ट ने नहीं किया। जो अभी मैंने आपको बताया कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी को सपनों को पूरा करने के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ था और वो ट्रस्ट में सारी संपत्ति वेस्ट कर गई थी। तो जो हिंदू समाज के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, सबसे बड़ा धोखा हुआ है, और जो आज तक हम सबके सामने आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है, वो ये है कि इस संपत्ति का जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया 12 अक्टूबर 1968 को, वो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने किया। इस पे ट्रस्ट के साइन नहीं है, ट्रस्ट के कोई दस्तखत नहीं है। और जब ये कॉम्प्रोमाइज़ किया गया तो लोगों में एक धारणा फैल गई कि वो मसला तो सॉल्व हो चुका है। और आपने कल ओवैसी साहब का और बाकी लोगों का भी बयान सुना होगा, वो कह रहे हैं ये तो ऑलरेडी हल हो चुका है, इसको दोबारा छेड़ने की क्या ज़रूरत है। पर सवाल ये है, और मैं आपको ये मुद्दा समझाने के लिए, विषय समझाने के एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आज आप सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट का निर्माण किया गया है। आज अगर राम मंदिर ट्रस्ट का कोई जो ट्रस्टी है या जो वो बॉडी है, अगर वो किसी समझौते पे साइन ना करे और मैं कोई एक फर्जी सोसाइटी बना के राम मंदिर की कोई ज़मीन